नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, शुरू करते हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है ये प्यार नहीं आसान। दोस्तों, कहानी का ये पहला पार्ट है, तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। सन की हो तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहता, इतना गुस्सा करते हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे साथ। और घूमना फिरना अलग बात है, पर शादी ये कैसे हो सकता है। संकल्प के कानों में सृष्टि के तीखे शब्द अभी तक चुभ रहे थे। कितना प्यार करता है वह सृष्टि से, बिल्कुल पागलों के जैसे। और वह भी तो, उसे क्या हो गया, क्या किया उसने। सबके सामने मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया। संकल्प अब तक नहीं समझ पाया। शाम से ही खुद को कमरे में बंद कर रखा था। कमरे की सारी चीजें तोड़ दी, सारा सामान बिखेरा पड़ा हुआ था। कमरे में गुस्से से पागल हो चुका था। वह चिल्लाया, सृष्टि, क्यों किया तुमने ऐसा। तुम पागल हो गई हो। कल तक तो मरी जा रही थी शादी करने के लिए, अब क्या हो गया रात भर में। संकल्प, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। सृष्टि की बातें सुन संकल्प आपे से बाहर हो गया था और उसका हाथ हवा में उठा सृष्टि की ओर, लेकिन हवा में ही लहरा कर नीचे आ गया। सृष्टि तिलमिलाई, यही वजह है जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी कहलाने की बजाय किसी और के साथ जीना ज़्यादा पसंद करूंगी। बस तब से ही संकल्प और सृष्टि के शब्दों के साथ लड़ाई कर रहा था और कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। 2 दिन हो गए थे, उसने किसी से बात भी नहीं की थी, बस खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। पर आज अचानक संकल्प उठा और चिल्लाया, मुझसे अलग होना चाहती हो, है ना। मेरी कहलाने के बजाय किसी और के साथ जीना चाहती हो, है ना। तो ठीक है। उसने दरवाजा खोला और जा पहुंचे सृष्टि के स्कूल में। बच्चे जा चुके थे, सृष्टि भी बस निकलने वाली थी। तभी संकल्प को देख उसकी थकी आंखें चमक उठी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें संकल्प से मिली तो उसने नजरें फेर ली। संकल्प ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा, नजरें फेरने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी सृष्टि। सृष्टि अभी चुपचाप खड़ी थी। संकल्प की पकड़ कसती जा रही थी, पर सृष्टि तो जैसे उसकी गिरफ्त से निकलना ही नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसने बस इतना ही कहा, संकल्प, चले जाओ यहाँ से, तमाशा मत करो। हाँ, चला जाऊंगा, लेकिन तुमने मतलब से ही सही, पर मेरी जिंदगी में खुशियां दी हैं, तो बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा, तुम मुझे क्या दोगे भला। बाप के पैसों पर उड़ने वाला अमीर ज्यादा मुझे क्या देगा। सृष्टि की बातें सुनकर संकल्प का दिल एक बार फिर से टूटने लगा। वह फिर गुस्से में भर गया। वह सृष्टि से बेहद करीब जा पहुंचा। बाहों की गिरफ्त और मजबूत हो रही थी, पर सृष्टि अभी भी शांत थी। संकल्प ने अपनी जेब से सिंदूर की डिब्बी निकाली और सृष्टि की मांग पूरी भर डाली। सृष्टि फटी आंखों से उसे देखती रही, पर इतना ही नहीं, उसने सृष्टि के गले में एक मंगलसूत्र भी डाल दिया और सृष्टि के होठों पर अपने रूठे होठ रखे तो सृष्टि सिहर उठी। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने जरा भी नहीं सोचा था कि संकल्प ऐसा कुछ करेगा, पर कभी न कभी, कहीं न कहीं वह भी तो यही भी चाहती थी। वह सोच रही थी कि संकल्प ने झटके से खुद से सृष्टि को अलग करते हुए कहा, अब तुम जाओ जहां जाना है तुम्हें। तुमने कहा था ना, मेरी बनकर नहीं रहना चाहती थी। अब दाग लेकर जहां जाना चाहो जा सकती हो। तुम आज से और अभी से मेरी जिंदगी से चली जाओ। कहीं भी जाओ, मगर जाओ, किसी के भी साथ रहो, कहीं भी जाओगी, पर आज से तुम मेरी कहलाओगी। और चाह कर भी तुम इस सच को नहीं बदल पाओगी। यह तुम्हारी सजा है। तुम मेरी होकर भी मेरी कभी नहीं बन पाओगी। तुमने मेरे सच्चे प्यार को ठुकराया है ना, अब तुम हमेशा तड़पोगी मेरे प्यार के लिए। तुम मुझे याद करोगी, पर मैं नहीं रहूंगा, कभी नहीं। मुझे नफरत है उस पल से
जब तुम मुझे मिली थी। मुझे नफ़रत है उस पल से जब मैंने तुम्हें चाहा था। मुझे नफ़रत है हर उस चीज़ से जो तुमसे जुड़ी है। यह कहकर उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। सृष्टि बर्फ के जैसे जम गई। संकल्प गुस्से से बाहर चला गया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे याद आया कि सृष्टि का दिया लॉकेट अभी भी उसके गले में है। जब प्यार ही नहीं तो उसकी निशानी क्यों? वह वापस लौटा, पर सृष्टि की आवाज़ सुनकर दरवाजे के बाहर उसके कदम रुक गए। मुंह खुला का खुला रह गया। सृष्टि उसके दिए मंगलसूत्र को हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह बहुत खुश लग रही थी। कभी अपने मांग के सिंदूर को छूती, तो कभी अपने होठों को, जिसे कुछ देर पहले ही संकल्प ने छुआ था। संकल्प, आज भी तुमने मेरी ही ख्वाहिश पूरी की है। अब तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं तुम्हारी हो गई हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी हो गई। आई लव यू संकल्प, आई लव यू। लेकिन कोई दरवाजे पर उसे देख रहा है। यह सोचकर उसने तुरंत ही खुद को संभाला। सृष्टि और संकल्प की नजरें मिली। संकल्प को लगा शायद वो सपना देख रहा था। शायद सृष्टि ने उसके साथ मजाक किया था। वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगा, पर सृष्टि ने जैसे ही उसको भ्रम तोड़ते हुए कहा, ये सब करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पता है, अब मैं तुम्हारी सारी जायदाद की आधी मालकिन बन जाऊंगी। समझे तुम? संकल्प के बढ़ते कदमों में जैसे ठोकर लग गई हो और वो गिरते गिरते बचा। उसने उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम इतनी गिरी हुई हो, मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ जो तुम्हारा सच तुमने खुद कबूल कर लिया। वो गुस्से में वहां से निकल आया। पूरी रात वो शराब के सहारे सृष्टि को भुलाने की कोशिश करता रहा। उसकी बेवफाई के किस्से गिनाता रहा, पर दिल कहता सृष्टि ऐसा नहीं है। मगर इस जिरह का कोई हल नहीं निकला। अगले दिन करीब 11 बजे संकल्प को होश आया तो देखा उसके पापा उसके सामने खड़े हैं। वो गुस्से से भरे थे। वो बोले, व्हाट नॉनसेंस संकल्प, एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। संकल्प के सिर में तेज दर्द हो रहा था, फिर भी उसने खुद को संभाला और उठते हुए बोला, सॉरी पापा, सॉरी, इट्स लास्ट एंड चैप्टर इज क्लोज। आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं भी काबिल हूँ। संकल्प के पापा खुश होते हुए बोले, वेल डन माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। उन्होंने अपने साथ खड़े व्यक्ति को कुछ कहा और चले गए। उसने कहा, संकल्प बेटा आप फ्रेश हो जाइए, बड़े सर आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे। कुछ देर बाद संकल्प ने हाथों के इशारे से उन्हें जाने को कहा, तो बिना कुछ बोले वो चले गए। संकल्प ने अपना फ़ोन लिया। फ़ोन तो वैसा ही था जैसा एक दिन पहले था, कुछ नहीं था। तो उसने सृष्टि को कॉल मैसेज, जो वह हर सुबह शाम संकल्प को करती थी। संकल्प की सुबह और रात इन्हीं मैसेज से होती थी, पर अब सब खत्म। संकल्प ने भी जैसे खुद को पत्थर बना लिया। सृष्टि की याद तो बहुत आती थी, पर अब वो रोता नहीं था। ना ही उसने सृष्टि से मिलने की दोबारा कोशिश की। सृष्टि ने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया, पर कभी कभी संकल्प का दिमाग द्विधा के चौराहे पर आकर खड़ा होता। सृष्टि के आंसू कुछ और कहते और उसके शब्द कुछ और। द्विधा के जाल में बुरी तरह उलझ जाता वो और छटपटाने लगता। उसे लगता जैसे उसका दम घुट रह जाएगा। सारी सारी रात वह अपने कमरे के अंदर जमीन पर सृष्टि की तस्वीर लिए पड़ा रहता। सृष्टि की हर छुअन को याद करता, उसे महसूस करता, उसकी सादगी, उसकी हंसी, कभी कभी अचानक यूं उसका खामोश हो जाना, सब याद करता। लेकिन बस उसी बंद कमरे में। कमरे के बाहर निकलते ही सृष्टि उसके लिए पराई हो जाती। संकल्प के पापा ने उसके लिए एक उम्र दराज व्यक्ति मिस्टर भाटी को उसकी मदद के लिए लगा दिया। मिस्टर भाटी संकल्प के साथ हमेशा रहते, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते। धीरे धीरे ही सही, पर संकल्प अब सामान्य हो रहा था। ऑफिस भी जाने लगा था।
अब उसकी आंखों की नमी सूख गई थी। उसमें खिलने वाले सपने मुरझा गए थे। यह वही आंखें हैं जिसमें कुछ महीने पहले हजारों ख्वाहिशें झिलमिलाती थी। माँ का साया बचपन से ही खो चुका था। संकल्प उसकी बुआ ने पाला, जो कि विधवा और अकेली थी। माँ के जाने के बाद संकल्प के पिता को उसकी बहुत बहुत चिंता होती रहती थी। तब उनकी बहन रामा ने सारी चिंताएं दूर कर दी। उन्होंने संकल्प को माँ का प्यार दिया, उसकी देखभाल की। संकल्प भी उन्हें माँ के जैसा ही प्यार करता था। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा था, पर अभी चंद महीने पहले ही संकल्प की बुआ हार्ट अटैक की वजह से उसे छोड़ गई थी। माँ गुजरी थी तो वह बहुत छोटा था, इसलिए शायद सदमे से बाहर आ गया। पर बुआ जी का जाना उसे हिला गया। जब से होश संभाला, अपनी बुआ को ही अपनी माँ माना था, पर अब तो वह भी छोड़ गई। ऐसे ही एक दिन संकल्प ख्यालों में खोया सड़क के किनारे किनारे पैदल चल रहा था कि अचानक किसी ने जोर से उसे खींचा और झट से एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी उसकी बगल से उसके बेहद करीब से हो गुजरी। वह कुछ समझता इससे पहले एक तीखी आवाज ने उसे हकीकत की जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। अंधे तो हो ही, बहरे भी हो क्या? दरअसल संकल्प चलते चलते सड़क के बीच में कब आ गया उसे पता ही नहीं चला। उसे गाड़ियों का शोर भी नहीं सुनाई दिया था। उस लड़की की आवाज़ इतनी तेज थी कि संकल्प के कान खड़े हो गए, लेकिन सामने जो थी उसे देखकर उसकी आंखें भी ठहर गई। संकल्प को पता नहीं वो क्या कही जा रही थी, बस उसके होठ हिलते से दिख रहे थे। और अचानक संकल्प मुस्कुरा उठा। तुम्हें हंसी आ रही है? मैं पागल हूँ जो इतनी देर से बके जा रही हूँ? पता है तुम्हें? पता है मुझे किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया होगा, बस चले आए गाड़ी के नीचे मरने। पर तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? संकल्प ने खुद को संभालते हुए कहा। हे बंसी वाले, कैसी दुनिया बनाई है रे। हमारा शुक्रिया कहना तो दूर, उल्टा हम ही से सवाल जवाब। ओह, सॉरी सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे तुमने बताया नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं खुदकुशी करने जा रहा था? वह भी इसी वजह से। तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार से दोनों के बहुत नज़दीक से होकर गुजरी। सृष्टि ने कहा, यहाँ बहुत शोर है। तुम्हारी जान बच गई, बस अब ज़्यादा जान पहचान बनाने की जरूरत नहीं। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। संकल्प, हम चलते चलते भी बात कर सकते हैं। वैसे मेरा नाम संकल्प, और आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आपका नाम भी नहीं बताया। उसने इधर उधर देखकर संकल्प की बातों को ना करने की कोशिश की, पर संकल्प भी अड़ गया। फिर उसे कहना ही पड़ा, मेरा नाम सृष्टि है। ऐसे क्या घूर रहे हो? वह कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी हुआ था। उसने मेरे साथ धोखा किया तो मैं भी आ गई सड़क पर मरने। पर उस टाइम मुझे ताई ने बचा लिया था। ताई? कौन ताई? सृष्टि बोल तो गई, पर अब घबरा सी गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कहा, कोई नहीं कोई नहीं, मैं जा रही हूँ। लगभग भागते हुए सी वो सड़क के किनारे तेजी से दौड़ी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। संकल्प उसे पुकारता रहा, सृष्टि सुनो तो, सृष्टि रुको तो, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, मेरी गाड़ी। उसकी बात भी नहीं पूरी हुई और सृष्टि उसकी आंखों से ओझल हो गई। संकल्प कुछ दूर तो भागा, पर उसे रोक नहीं पाया। सृष्टि और संकल्प की छोटी सी मुलाकात ने जैसे संकल्प के अंधेरे दिल में रोशनी कर दी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी को एक वजह मिल गई है मुस्कुराने की, क्योंकि सृष्टि का ख्याल आते ही संकल्प के होठों पर मुस्कुराहट आना लाजमी हो गया था। उसकी बेपरवाह बातें पर उसमें बहुत सारी फिक्र, उसका गुस्सा, उसका प्यार और जाने क्या क्या। संकल्प ने उस छोटी सी मुलाकात में जाने कितने रंग देख लिए, जाने कितने सपनों के अंकुर फूटने लगे संकल्प के मन में। पर वह अजनबी है कौन जो बिना दस्तक के दिल में चला गया? संकल्प बार बार सृष्टि के बारे में सोचता। वह पूरी शिद्दत से प्रार्थना कर रहा था कि उसको फिर से देखे, उससे बात करे। कितनी अपनी अपनी सी है सृष्टि,
मासूम सी, बिल्कुल किसी परी के जैसे आसमान से आई हो। पर वह ताई का नाम लेते ही भाग क्यों गई? और वह कोई बदनसीब था जिसने सृष्टि को धोखा दिया। सृष्टि को कुछ हो जाता तो? संकल्प ने खुद से सवाल किया। लॉन में बैठे बैठे शाम के सिंदूरी आंचल में सूरज को कब ढक लिया, संकल्प को पता ही नहीं चला। वह तो बस सृष्टि की यादों की झील में कभी उतरता तो कभी डूबता, पर निकलने का मन ही नहीं करता। संकल्प बेटा, कॉफी 2 बार गर्म कर चुका हूँ। संकल्प यादों के जंगल से बाहर आते हुए, सॉरी काका, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना देता हूँ। संकल्प ने उठते हुए कहा, नहीं काका, अब रहने दो। सृष्टि से दोबारा मिलने की हसरत लिए संकल्प अपने कमरे में आ गया। वो सुबह होने का इंतजार ना कर सका। उसने अपने दोस्त लक्की को फ़ोन किया और सारी बात बताई तो लक्की हंसते हंसते पागल हो गया। हालांकि लक्की और संकल्प बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर संकल्प को लक्की का यूं हंसना गंवारा ना हुआ। बड़ी मुश्किल से लक्की ने अपनी हंसी संभालते हुए कहा, अच्छा अच्छा मेरे आशिक दोस्त, थोड़ा टाइम दे, सुबह होने दे, फिर हम चलेंगे। देखते हैं शायद कोई सुराग मिल जाए तेरी उस सपनों की रानी का, जिसने तेरा ये हाल कर दिया है। संकल्प ने बस ओके कहा और फ़ोन रख दिया। उस रात संकल्प सो नहीं पाया। अगली सुबह वह लक्की को लेकर वहीं पहुंच गया जहां उसे सृष्टि मिली थी। चारों तरफ गाड़ियों का शोर और धुआं, पर संकल्प की आंखें तो सृष्टि को ढूंढ रही थी। सृष्टि से मिलने का पागलपन इस कदर था कि सुबह 9 बजे से शाम के 3 बज गए थे और संकल्प वहीं खड़ा था। लक्की ने सर खुजाते हुए संकल्प से कहा, भाई क्या मालूम वह हमारे आने से पहले ही चली गई हो। संकल्प ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, दुआ कर ऐसा ना हुआ हो, वरना तेरी खैर नहीं। लक्की, यार मुझ पर क्यों अकड़ रहा है? क्योंकि मैंने तुझसे कहा था कि 8 बजे ही चलते हैं और तूने कहा कि नहीं, 9 बजे चलेंगे। अगर वह पहले चली गई होगी तो तेरी गलती हुई ना। देख संकल्प, यह ठीक नहीं। चल घर, मैं तो जा रहा हूँ, यह पागलपन तू ही कर। संकल्प थोड़ा निराश हुआ, पर हताश नहीं हुआ। तब संकल्प ने कहा, जा, तू चला जा, पर मैं सृष्टि से मिले बिना नहीं जाऊंगा। लक्की थोड़ी देर बाद लौट आया, पर संकल्प हर आती जाती गाड़ी, ऑटो, टैक्सी, स्कूटर, बाइक, हर जगह सृष्टि को ढूंढ रहा था। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर मुस्कान। सृष्टि जो दिख गई थी, हल्के आसमानी सूट और खुले बालों में सृष्टि किसी परी जैसी लग रही थी। संकल्प ने चिल्लाकर सृष्टि के ऑटो को रोका। सृष्टि उसे देखकर हैरान थी। वो ऑटो से उतरी और बोली, क्या है यह? आज भी जान देने का इरादा है क्या? यह कहते कहते वह दोनों सड़क के किनारे चलने लगे। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, वह तो कल ही चली गई। कल ही चली गई? इसका क्या मतलब? संकल्प ने बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, आज तुम इधर कैसे? बताया नहीं। संकल्प ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, तुमसे मिलने। सृष्टि की कदम चलते चलते रुक गए। वह उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, सच मैं तुमसे मिलना चाहता था, और आज मैं ना आती तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता जब तक तुम मुझे मिल न जाती। संकल्प, तुम पागल हो क्या? नहीं सृष्टि, मैं जीना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारी हंसी से, तुम्हारी बातों से और तुम्हारे साथ से। गाड़ियों की तेज शोर में भी सृष्टि अपनी धड़कन सुन पा रही थी, जो कि संकल्प की बातों से सरपट दौड़ने लगी थी। तुम तो कोई शायर लगते हो या किसी टूटे दिल के जमींदार। तुम बातें बहुत घुमा फिरा कर करती हो। कभी कभी लगता है जो तुम कहना चाहती हो वह बोलती नहीं हो, और जो बोलती हो वो कहना नहीं चाहती। इस तरह बात करते करते दोनों जाने कितनी दूर निकल आए। वक्त का भी अंदाजा नहीं रहा। मोबाइल देखते ही सृष्टि, हे बंसी वाले, इतनी देर हो गई और हमें पता भी नहीं चला। आज तो तेरी खैर नहीं सृष्टि। सृष्टि परेशान होती हुई। तो संकल्प बोला,
कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। सृष्टि ने उसे घूरते हुए कहा और बोली, तुम्हारी वजह से सब हुआ है और अब देखो मुझे घर छोड़ने आ रहे हो। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और चल दिए हीरो बनने। संकल्प बिना कुछ कहे अपने ड्राइवर को फोन किया और थोड़ी देर में गाड़ी आ गई। सृष्टि अब तक सड़क पर आने जाने वाली टैक्सी को रोकने की असफल प्रयास कर रही थी, साथ साथ संकल्प को भी सुनाती जा रही थी। संकल्प कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, मैडम अब बैठ जाइए, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। सृष्टि ने हैरानी से, तुम्हारे पास गाड़ी है? संकल्प ने कहा, हाँ, पर मेरी नहीं है, मेरे पापा की है। मुझे तो खरीदनी है अपनी मेहनत के पैसों से। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, ठीक है, चलो जल्दी से मुझे पहुंचा दो। वह थोड़ी हिचकिचाते हुए संकल्प के साथ गाड़ी में बैठी और अपने घर का रास्ता बताने लगी। संकल्प की सादगी और सच्चाई देख सृष्टि बिना किसी झिझक के संकल्प के साथ चलने को तैयार हो गई। सृष्टि संकल्प को रास्ता बता रही थी, पर संकल्प तो उसे देखने में मगन था। तभी सृष्टि चीखी, दिमाग खराब है तुम्हारा? ध्यान कहाँ है? ध्यान से गाड़ी चलाओ, अभी तो मरवा देते। संकल्प को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अपनी बेवकूफ़ी पर भी उसे हंसी आने लगी, पर अब वो सजग होकर गाड़ी चलाने लगा। दोनों खामोश थे। संकल्प सोच रहा था कि सृष्टि से कुछ बात करे, लेकिन सृष्टि बोल पड़ी, संकल्प मेरा घर आ गया, मुझे यहाँ उतार दो। संकल्प के अरमानों पर तो जैसे ब्रेक लग गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सृष्टि बोली, क्या हुआ? उसने कुछ कहा नहीं। सृष्टि गाड़ी से उतरकर चलने लगी। संकल्प गाड़ी में ही बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसकी खुशी उससे दोबारा जा रही हो। उसका दिल कहता सृष्टि से एक बार पूछ तो ले कि वह फिर कब मिलेगी, पर जाने क्यों उसके दिल की बात उसकी जुबान तक नहीं आ पाई। उसने स्टीयरिंग पर अपना सर टिका दिया। हेलो मिस्टर, बड़े वो हो तुम? संकल्प ने सिर उठाकर देखा। सृष्टि वापस गाड़ी के पास आ गई थी। उसकी आंखों में हजार जुगनू चमक रहे थे। वह सृष्टि को देखकर मुस्कुरा दिया। ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? और हमने कोई चुटकुला सुनाया है क्या जो मुस्कुरा रहे हो? संकल्प बोला, नहीं, तुम वापस आ गई हो ना, इसलिए खुश हूँ। क्या करती? सोचा तुम्हें बता दूं कि कुछ दिन उस रास्ते से नहीं आऊंगी, वरना तुम दीवानों की तरह हर आती जाती गाड़ी में मुझे ढूंढते रहोगे। सृष्टि की बात सुनकर संकल्प छिप गया। उसने अपनी हंसी छुपाते हुए दूसरी ओर चेहरा कर लिया तो सृष्टि बोली, एक हफ्ते तक नहीं आऊंगी। संकल्प ने झट से उसे पलट कर देखा तो सृष्टि बोली, अरे बाबा, इस तरफ नहीं आऊंगी। संकल्प तपाक से बोल पड़ा, तो किस तरफ आओगी? संकल्प की बात सुनकर सृष्टि हंसने लगी और संकल्प उसकी हंसी में अपने सपने ढूंढने लगा। अरे बाबा, घर पर बहुत कुछ काम है, अब तुम जाओ। सृष्टि सुनो तो। सृष्टि संकुचाते हुए बोली, हाँ कहो, अगर तुमसे बात करने का मन हुआ तो। संकल्प ने इतने अपनेपन से यह बात कही कि सृष्टि असमंजस में पड़ गई। उसे इस तरह सोचते हुए देख संकल्प बोला, इट्स ओके, इतना मत सोचो, कोई बात नहीं। और अपना कार्ड देते हुए बोला, अगर तुम्हारा मन है तो मुझे कॉल कर लेना। सृष्टि ने वह कार्ड ले लिया और बिना कुछ कहे वापस जाने लगी। संकल्प ने भी फिर उसे नहीं रोका। वो सृष्टि को जाते हुए देख रहा था जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। फिर उसने एक गहरी लंबी सांस ली और गाड़ी घर की ओर मोड़ दी। रास्ते भर वह सृष्टि के बारे में सोचता रहा, उसका आना, उसका जाना। अचानक से उसने गाड़ी रोक दी। वह सोचने लगा, जहाँ तक मैंने देखा वह किसी घर में नहीं गई। अगर इतनी दूर घर था तो इतने पहले क्यों उतर गई? उसने तो अपना घर भी नहीं बताया। थोड़ी देर ख्यालों के भंवर में उलझता संकल्प फिर से सोचकर शांत हो गया कि शायद घर वालों के डर से ही वह पहले उतर गई। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है।
यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।